Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what is common among amylase, renin and trypsin? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ये जो एंजाइम जो आपकी जो जो चीज़ें दे रखी हैं, हमें अमाइलेज दे रखे हैं, हमें इसमें क्या दे रखे हैं, रेनिन दे रखी है और ट्रिप्सिन दे रखा है। तो उसमें हमें क्या करना है, ये बताना है कि इसमें कॉमन चीज़ क्या है इनमें सारी चीज़ों में। क्या ये सारी प्रोटीन्स हैं, या फिर ऑल आर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं, या फिर प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक और एक्ट एज पीएच लोअर देन 7। तो यहाँ पे अगर हम बात, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट में यहाँ बात हो रही है एंजाइम्स की, एंजाइम्स की। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अमाइलेज है, रेनिन है, ट्रिप्सिन है, ये क्या है, ये आपकी क्या है, एंजाइम्स हैं। एंड अगर हम एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं तो ये आपकी, हम इसमें कह सकते हैं कि जो आपकी ऑल आर एंजाइम्स, ऑल आर एंजाइम्स, ये कहीं ना कहीं हमारे रिएक्शंस को, हमारे फूड सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन में हेल्प करती हैं। तो ये एंजाइम्स हैं। तो ऑल आर एंजाइम्स एंड ऑल एंजाइम्स, ऑल जो एंजाइम्स हैं हमारी, वो एंजाइम्स आपकी क्या हैं, आर प्रोटीन। तो सारी एंजाइम्स हमारी क्या हैं, प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं ये। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारा क्या है, ये पहली चीज़ तो ये कि ऑल आर प्रोटीन्स। सो ऑल आर प्रोटीन्स, तो ये चीज़ तो क्लियर होगी, पहली चीज़ कि ये हमारी प्रोटीन्स हैं और ये हमारा करेक्ट आंसर भी है। अब बाकी चीज़ें भी चेक कर लेते हैं। तो अगर हम बी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी में लिखा है ऑल आर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। अब अगर मैं इस पे सबसे पहले तो हम इनका क्या करते हैं, इन एंजाइम्स को ले लेते हैं। तो हमें क्या क्या एंजाइम दे रखी हैं, एमाइलेज दे रखा है, एमाइलेज है, एमाइलेज के बाद यहाँ पे क्या है, रेनिन है, और रेनिन के बाद हमारे पास क्या है, ट्रिप्सिन है। अब ये 3 एंजाइम है। अब अमाइलेज की अगर मैं बात करती हूँ तो अमाइलेज हमारी, यहाँ पे हम पहले बात करेंगे प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स क्या होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं प्रोटियो जो लिटिक एंजाइम है। तो प्रोटियोलिटिक का मतलब होता है, प्रोटियो मतलब प्रोटीन्स, प्रोटियो का मतलब क्या होता है, प्रोटीन्स, और लिटिक का मतलब होता है, लिटिक का मतलब है ब्रेक डाउन करना। तो ऐसी एंजाइम्स जो कि प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करती है, उन एंजाइम्स को हम प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं। तो क्या ये सारी की सारी जो एंजाइम्स हैं जिनको हमने प्रोटीन कहा, क्या ये सारी ही प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है, क्या सबको ही सारी ही प्रोटीन्स को ब्रेक करती हैं ये। तो एमाइलेज की अगर मैं बात करती हूँ तो एमाइलेज जो एंजाइम है, ये सेलेब्री एमाइलेज है इसमें। तो ये आपकी क्या करती है, ये आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है, ये आपकी प्रेजेंट होती है आपकी सेलेब्री ग्लैंड, इसको स्क्रीट करती है इसमें एमाइलेज को। और ये आपका पेनक्रियाटिक जो जूसेस होते हैं वहाँ पे भी एमाइलेज प्रेजेंट होती है। एंड ये आपकी वर्क करती है स्टार्च पे, ये वर्क करती है स्टार्च पे वर्क करेगी। और ये आपका जो रेनिन है, ये आपका जो रेनिन है ये आपका करेगी लैक्टोज पे वर्क करती है, ये वर्क करेगी लैक्टोज पे, और ये आपका वर्क करेगी प्रोटीन्स पे। तो ये यहाँ पे भी आपकी कोई चीज़ क्या हुआ, कॉमन नहीं हुई। तो ये ऑप्शन भी आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये सारी की सारी प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स नहीं है, सारी की सारी प्रोटीन्स को ब्रेक नहीं करती हैं। तो यहाँ पे आपका ये स्टार्च पे वर्क करती है, ये लैक्टोज पे वर्क करती है, और ये आपका ट्रिप्सिन है, ये आपका प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, कि यहाँ पे क्या कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, स्टमक में प्रोड्यूस होती हैं। तो अगर मैं अमाइलेज की बात करती हूँ तो अमाइलेज जो आपकी, ये आपकी जो प्रोड्यूस होती हैं, ये आपकी प्रोड्यूस होती हैं, आपकी अमाइलेज बकल कैविटी में प्रोड्यूस होगी, और आपके साथ में कहाँ प्रेजेंट होगी, ये सेलिब्री ग्लैंड इसको रिलीज करती है और पेनक्रियाज रिलीज करती है। तो यहाँ पे भी अगर हम इसमें लिखें तो इसका क्या हो जाएगा कि इसको स्क्रीट कौन करेगा, ये आपकी, नेक्स्ट में लिख लेते हैं अमाइलेज जो होती है, अमाइलेज जो एंजाइम है ये आपकी सेलिब्री ग्लैंड रिलीज करती है, सेलिब्री ग्लैंड रिलीज करेगी इसको, एंड इसको रिलीज करेगी पेनक्रियाटिक जूस में, ये प्रेजेंट होती है पेनक्रियाटिक अमाइलेज जिसको कहते हैं। तो ये आपका क्या है, पेनक्रियाटिक जूस में भी प्रेजेंट होगी ये।
तो सारी की सारी अब स्टमक में तो नहीं प्रेजेंट हुई ना। देन अगर हम बात करते हैं रेनिन की, तो रेनिन आपका कहाँ पे होती है, ये आपकी स्टमक में होती है। एंड अगर बात करते हैं हम इसकी ट्रिप्सिन की, तो ट्रिप्सिन जो आपकी प्रेजेंट होती है, ट्रिप्सिन आपकी ये भी आपका कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पेनक्रियाटिक जो जूसेस होते हैं उसके अंदर ये प्रेजेंट होगी। तो ये आपकी ट्रिप्सिन जो आपकी कहाँ पे होती है, ये भी आपका पेनक्रियास जो जूस होता है उसमें प्रेजेंट होती है, पेनक्रियाटिक जूस में ये प्रेजेंट होती है। तो ये भी आपकी क्या है, अब ये भी ऑप्शन आपकी गलत हो जाएगी क्योंकि सारी की सारी क्या है, स्टमक के अंदर प्रोड्यूस नहीं होती हैं। अब बात करते हैं नीचे, एक्ट एज अ पीएच लोअर देन 7। अब यहाँ पे ये सारी की सारी तीनों क्या करती हैं, लोअर पीएच जो है वो लोअर देन 7 पे वर्क करती है। अब ये भी चेक कर लेते हैं, अगर मैं अमाइलेज की बात करती हूँ तो अमाइलेज जो है वो आपकी 6.7 पीएच पे वर्क करती है। ये कितने पीएच पे वर्क करती है, 6.7 पे करती है। और अगर मैं रेनिन की बात करती हूँ तो रेनिन में जो पीएच आती है वो आपकी 5 to 7 पे वर्क करती है ये। देन ये आपका उसका पीएच है। देन अगर ट्रिप्सिन की बात करती हूँ तो ट्रिप्सिन जो आपकी उसकी जो पीएच है वो आपकी 8 आती है। तो ये स्टेटमेंट भी कॉमन नहीं हुई इसमें कि जो पीएच जो है ये आपका मोर देन 7 पे वर्क करती है, ये तो आपका लोअर देन 7 है। तो आपका ये स्टेटमेंट भी कॉमन नहीं हुआ दोनों के अंदर, तो ये ऑप्शन भी आपकी गलत हो जाएगी। तो हमारे पास जो एक कॉमन तीनों के अंदर बचा ये वो क्या है कि ऑल आर प्रोटीन्स, ये सारी की सारी क्या है, प्रोटीन्स हैं। सिर्फ यही एक स्टेटमेंट इसका करेक्ट हुआ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट जो ऑप्शन है हमारा, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे आ जाएगा ए, कि ऑल आर प्रोटीन। सिर्फ यही चीज इनमें तीनों में कॉमन है, बाकी इसमें कॉमन नहीं है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।